हेलो बच्चों, हाउ आर यू? सो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। क्या डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमको एक थिन स्फेरिकल सेल है, एक मेटल का स्फेरिकल सेल है, सेल मतलब अंदर से जो खाली होता है, ओके। अगर हमारे पास स्फेरिकल सेल है तो स्फेरिकल सेल को चार्ज कर दिया, दैट इज चार्ज स्फेरिकल सेल। चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण एट डिफरेंट लोकेशंस व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। हमने देखा था बाहर में कितना होता है, कहीं पे सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। देन वी हैव सीन इनसाइड द स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, वी हैव सीन दिस स्टूडेंट, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट द न्यू चार्ज बॉडी ड्यू टू विच वी विल स्टडी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक नया चार्ज बॉडी हम लोग कोई देखते हैं। हम लोग अभी तक पॉइंट चार्ज के कारण देखा, ओके, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखे हम लोगों ने, ओके। नाउ लेट अस सी द डियर स्टूडेंट्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। बाहर में कितना होगा, सरफेस पे कितना होगा, अंदर में कितना होगा, अंदर सेंटर पे कितना होगा। लेट्स सी, ओके। Let us start, dear students. Okay, this is very interesting. It's similar to the point charge or similar to the charge spherical cell. Okay, now let us do one by one. Okay, dear students, let's see. So हम लोग फर्स्ट देखते हैं चार्ज स्फेरिकल सेल। चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिफरेंट लोकेशंस, बाहर में कितना होगा, हर जगह देखेंगे, ओके। सो लेट अस कंसीडर, डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों को क्या देखना है, वी हैव टू स्टडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको देखना है, कहां कहां वो देखें, ओके। नाउ लेट अस, डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर हियर बी स्फेरिकल सेल, चार्ज स्फेरिकल सेल। इसका सेंटर हो गया O, इसका रेडियस दैट इज R, दिस इज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये स्फीयर जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी नॉन कंडक्टिंग, और जो भी चार्ज होगा दैट चार्ज मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम यूनिफॉर्मली। पूरे वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म, तब हम डिराइव नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, ड्यू टू दिस चार्ज बॉडी, ओके। तो ये मेटल का नहीं होना चाहिए, मेटल का होगा तो सारे चार्ज सरफेस पे हो जाएंगे, ओके। तो दिस इज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है, ओके। इन नॉन कंडक्टिंग मतलब मेटल का नहीं होना चाहिए, इंसुलेटर का हो, ओके, दिस कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस लेट अस से assume that the whole charged, this is the charge of this sphere, let it be Q, and whatever charge is given to the sphere, that charge is uniformly distributed throughout the volume of the sphere, okay, done ये। now let us see यहाँ में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, that is distributed throughout the volume। तो यहाँ में हम यूज करते हैं एक चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं, that is volume charge density, okay, let's see। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डियर स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा, लेट्स सी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, दैट इज रो से, डियर स्टूडेंट्स। तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, दैट विल बी चार्ज बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो चार्ज कितना है, दैट इज क्यू, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर दैट इज 4/3 पाई r क्यूब। सो दिस विल बिकम फ्रॉम हियर, डियर स्टूडेंट्स, the rho volume charge density will come कितना, 3q by 4 pi r cube, this much, this is volume charge density, okay। volume charge density, जो volume charge density होता है वो हमको बताता क्या है, volume charge density हमको बताता है कि एक यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, ओके। तो 2 यूनिट वॉल्यूम में 1 यूनिट वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम अगर हम इसका कहीं पे कंसीडर करें तो उस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज होगा, दैट इज रो। तो 2 मीटर
2 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, 2 रो। 3 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना होगा, 3 रो। जितने वॉल्यूम का में हमको चार्ज चाहिए उसको रो से मल्टीप्लाई करो। जैसे डियर स्टूडेंट्स हम लोग दुकान पे जाते हैं तो दुकान पे हमने एक पैकेट चिप्स का दाम पूछा, हमने चिप्स पूछा वो वाला चिप्स कैसे है, तो वो क्या पूरे दर्जन का बताता है क्या, 12 का, कितने का बताता है, ओके, वो पूरे उस सीरीज का पूरे जितने भी उसमें हैं लगे हुए, ओके, उस सब पूरे का नहीं बताता, ओके, वो कितना का बताएगा, एक पैकेट का, वो बोलता है 10 रुपया पर, मतलब 10 रुपया पर पैकेट। एक पैकेट का दाम कितना है, 10 रुपया। अब जितना पैकेट चाहिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दे दो, ले लो, ओके। सेम हियर हमने क्या बता दिया कि इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है, रो। अब आपको कितना वॉल्यूम का चार्ज चाहिए उसको रो से मल्टीप्लाई करो, समझ में आया? तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, दैट इज रो। इसका जरूरत पड़ता है इसलिए हमने अभी बता दिया, ओके। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमको इस चार्ज बॉडी के कारण एट डिफरेंट लोकेशंस वी हैव टू सी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, कहां में कितना होगा। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट आउटसाइड में, ओके। फर्स्ट देखें डियर स्टूडेंट, आउटसाइड द स्फीयर, ओके, लेट्स सी। आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर में कहीं पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है कितना होगा। तो ये मान लो हमने छोटा सा बना लिया, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए, एक ये स्फीयर हो गया, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पे हियर इज अ पॉइंट बाहर में एट r डिस्टेंस। जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए वो पॉइंट सेंटर से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर से कितना दूर पे है ये तो पता होना ही चाहिए, ओके। किसके कारण चाहिए, कितना डिस्टेंस पे चाहिए, बस यही पता होना चाहिए, ओके। सो लेट अस सी डियर स्टूडेंट्स, ओके, ये हमारा हो गया एट दिस पॉइंट वी नीड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज स्फेरिकल शेल। कितना डिस्टेंस पे सेंटर से, एट r डिस्टेंस। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम क्या करते हैं, एक यूनिट चार्ज को, एक 1 कूलम चार्ज को कहां से लाते हैं, इनफाइनाइट से। इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इनफाइनाइट हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट, ये है हमारा इनिशियल पॉइंट, दिस इज इनिशियल पॉइंट, और ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, दैट इज फाइनल पॉइंट। बस ये अपने समझने के लिए हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट बोलते हैं, ओके, अपने समझने के लिए कि ये इनिशियल है ये फाइनल पॉइंट, ओके। दिस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन, तो इनिशियल पॉइंट का पोजीशन xi दैट इज इनफाइनाइट, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल vi दैट इज 0। सारा लिख लो, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन, सेंटर से कितना डिस्टेंस पे इनिशियल पॉइंट, इनफाइनाइट, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, ये बार बार करते आ रहे हैं, ओके, अब तक तो तुरंत हो जाना चाहिए, ओके। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, फाइनल पॉइंट का पोजीशन, तो फाइनल पॉइंट कितना डिस्टेंस पे यहाँ से r, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल दैट इज लेट्स से v, ये हमको चाहिए। यहां में पोटेंशियल कितना होगा एट दिस पॉइंट, दैट इज नीडेड, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि हमारा जो पोजीशन है इनिशियल कहां में, इनफाइनाइट पे, फाइनल कहां पे है, ए पे, तो इस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं, लिख लेते हैं, चलो लेट अस सी द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक field intensity at x distance from the center, okay, सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं तो कितना होगा, we already have seen the electric field, okay, कितना होता है 1/4 pi epsilon naught चार्ज बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो इसका चार्ज टोटल कितना है, दैट इज q। यहां से x डिस्टेंस पे कहीं लिख लो x स्क्वायर, ओके, यहां कहीं ले लो, यहां बीच में इनफाइनाइट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं, ओके, हमेशा। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट, यहां बीच में कहीं पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं हियर एट x डिस्टेंस। सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो डियर स्टूडेंट्स, कितना हो गया, दैट इज E, ये लिख लिया। बार बार यही करना होता है, जहां इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सिलेक्ट करो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो।
लिख लिया. नाउ सी. ओके, so dear students, since we know that the relation between the electric field and the potential gradient, that is minus dV by dx, इसी को potential gradient बोलते हैं कि electric field is always equal to क्या होता है, negative of potential gradient. So from here dV is equals to क्या हो जाएगा, that is minus E dx. Okay, let us integrate both sides. दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो डियर स्टूडेंट्स. इंटीग्रेट करने के बाद लेट अस पुट द लिमिट. लिमिट को रखो तो इधर में इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, v. दिस साइड इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू v और ये साइड में इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, x, पोजीशन के रिस्पेक्ट में. तो इधर में लिमिट पोजीशन का, इधर में लिमिट पोटेंशियल का. इनिशियल पोजीशन दैट इज एट इनफाइनाइट, फाइनल पोजीशन इज एट r डिस्टेंस. इनिशियल पोटेंशियल इज 0, फाइनल पोटेंशियल दैट इज v जो हमको चाहिए. ठीक, तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया, v. लिमिट को रख दो, तो लिमिट को रखोगे यहां से डियर स्टूडेंट्स, v, पुट द लिमिट 0 टू v एंड फ्रॉम हियर माइनस बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड को रखो 0 टू r. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एक्स स्क्वायर dx. तो केवल x इज कांस्टेंट क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, सबको बाहर कर लो. सो पुल ऑल द कांस्टेंट्स आउट ऑफ इंटीग्रेशन, सबको बाहर कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, ये बचेगा अंदर में क्या, 1/x स्क्वायर, तो उसको ऊपर ले जाओ तो x टू द पावर -2 dx. लिमिट कहां से कहां, इनफाइनाइट टू, दिस इज इनफाइनाइट टू r. ओके, तो माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1 बाई 1. ओके, दिस तो यहां से रख लो, क्या हो गया, फ्रॉम हियर दैट विल बिकम v माइनस 0 इज इक्वल्स टू डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम हियर ये तो रहेगा, दिस विल रिमेन एज इट इज माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो ये माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो एज इट इज रहेगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, x टू द पावर -1 बाई -1. ओके, तो ये -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. ओके, हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं इसका इंटीग्रेट करने के बाद, तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस दिस डियर स्टूडेंट्स. ओके, और ये x टू द पावर माइनस जो आएगा इंटीग्रेशन से, उसको हमने लिख लिया 1/x एंड पुट द लिमिट कहां से कहां, इनफाइनाइट से r. तो कितना आ जाएगा, देखो डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम हियर यू विल गेट दिस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा स्पेस कम है, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, एंड लेट्स पुट द लिमिट. एक बार x की जगह क्या रखना है, अपर लिमिट, तो 1/r हो जाएगा, माइनस एक बार x की जगह क्या रखना है, लोअर लिमिट, तो दैट इज इनफाइनाइट. सो 1/इनफाइनाइट कितना हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 0. ओके, 1/इनफाइनाइट कितना हो गया, 0. 1/r ये रहेगा, तो आपको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से v माइनस 0 दैट इज v. सो फ्रॉम हियर डियर स्टूडेंट, यहाँ में लिख रहे हैं, हियर यहाँ में लिख दे रहे हैं दिस, ये बॉक्स में, यहाँ के बाद ये बॉक्स में. ओके, तो कितना हो जाएगा, फ्रॉम हियर v इज इक्वल्स टू, देखो कितना आया, q बाई q इंटू 1, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बाई r, दिस मच. ये दिस. तो पोटेंशियल समझ में आया ना, ये तो यार कितनी बार कर चुके हैं हम लोग. ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फेयर के सेंटर से r डिस्टेंस में बाहर में पोटेंशियल कितना होता है, दिस मच, q बाई r. किसके कारण चाहिए, उसका चार्ज और कितना डिस्टेंस पे, तो इसका चार्ज q, यहां से कितना डिस्टेंस पे, r. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द स्फेरिकल सेल v आउट कितना हो गया, दिस मच. एंड प्लीज नोट इट डाउन. ओके, नोट करने के लिए वीडियो को पॉज करो एंड देन मेक इट नोट. ओके, दिस.
तो वीडियो को पॉज करके फिर नोट डाउन करो। ओके, तो आप करते रहें। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कहाँ पे चाहिए। लेट अस सी सरफेस पे, कहीं पे लेकिन यहाँ पे, यहाँ एट एनी पॉइंट। ओके, सरफेस पे कितना होगा। ओके, सो लेट अस सी डियर स्टूडेंट्स व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस सरफेस। ओके, प्लीज इसको नोट करो, पॉज करके वीडियो को रोक के, तब तक हम लोग दूसरा देखते हैं। ओके, लेट्स सी at the surface of the sphere, let's say dear students कहाँ पे चाहिए हमको, at the surface of the sphere, sphere के surface पे चाहिए dear students this, let's see। तो इसे में हम थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, अभी यहीं में समझा देंगे कैसे हो रहा है। at the surface ऑफ स्फेयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ओके, सो लेट अस कंसीडर डियर स्टूडेंट्स हियर अ पॉइंट बी ऑन द सरफेस। एट दिस पॉइंट वी नीड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट से एक यूनिट चार्ज को यहां तक लेके आएंगे। क्या करना है, ब्रिंग अ यूनिट चार्ज, कहां से, फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए। जितना वर्क डन करना पड़ता है एक यूनिट चार्ज को लाने में, इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जितना करना पड़ेगा, दैट इज आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स इनफाइनाइट ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। दिस ये हमारा हो गया फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन अभी देखो, फाइनल पॉइंट का पोजीशन, फाइनल पॉइंट सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, तो अभी जो डिस्टेंस है सेंटर से जिस पॉइंट पे चाहिए, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, उसका डिस्टेंस हम लोग सेंटर से जब उसका डिस्टेंस मेजर करते हैं तो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो नाउ स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, क्योंकि रेडियस के इक्वल सरफेस पे है, तो क्या कितना हो जाएगा सेंटर से रेडियस के इक्वल। ओके, दिस इज फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन दैट इज कैपिटल आर, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल वो हमको पता नहीं, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल लेट्स से वीएस, सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, दिस वीएस। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमको चाहिए, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया। तो ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। इनफाइनाइट से यहाँ तक लेके आना है चार्ज को अप टू हियर, तो क्या करते हैं हम लोग, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं। लिख लिया हमने, कितना हो गया, दिस मच। ओके, नाउ तो फिर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिख लिया इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। तो इनिशियल पॉइंट इनफाइनाइट पे, ये सरफेस पे, तो बाहर इनिशियल पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होता है। लिख लिया। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के बाद में वी नो दिस रिलेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो फ्रॉम हियर dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, देन पुट द लिमिट। ओके, इंटीग्रेट करने के बाद में डियर स्टूडेंट्स लेट अस पुट द लिमिट। ओके, देखो लिमिट को लगा दो, रखो लिमिट को, लेट्स सी, लेट अस पुट द लिमिट। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स पुट द लिमिट। ओके, सब कुछ हमने मिटा दिया पहले वाला। देखो इधर में किसका लिमिट रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन का रखेंगे क्योंकि एक्स पोजीशन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इनिशियल पोजीशन का लिमिट क्या है, इनफाइनाइट। इधर में किसका लिमिट रखना है, यहाँ में अपर लिमिट, मतलब फाइनल पोजीशन दैट इज कैपिटल आर। ओके, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल दैट इज 0, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल वीएस, दिस दैट इज नीडेड। ओके, वीएस सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, वीएस हमने मान लिया, वो कितना होगा, दिस। तो लेट अस इंटीग्रेट इट, इसको इंटीग्रेट किया तो कितना हो गया, वी, लेट्स पुट द लिमिट वी से वीएस। यहाँ में लिमिट हमने रख दिया तो कितना हो जाएगा, v की जगह में एक बार वीएस रखो, माइनस v की जगह में 0। इधर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लेस कर दिया, दिस जो कांस्टेंट है ये सब बाहर निकाल लिया, q/4πε0 बाहर आ गया डियर स्टूडेंट्स। ओके, दिस एंड ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो x⁻²। इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, x⁻⁻1/-1। तो ये माइनस और यहाँ का इंटीग्रेशन का जो माइनस आएगा, दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, प्लस
और इंटीग्रेशन से क्या आएगा x टू द पावर -1, उस x टू द पावर -1 को डिनोमिनेटर में लेके जाओ तो कितना हो जाएगा 1/x। ओके, लिमिट कहां से कहां है, इनफाइनाइट से r, लिमिट इनफाइनाइट से कैपिटल R, डियर स्टूडेंट लिमिट कहां से है, इनफाइनाइट से कैपिटल R, लिमिट को रखते रहो। नाउ लेट्स पुट द लिमिट, एक बार x की जगह क्या रखना है, कैपिटल R, तो हो गया 1/r, माइनस एक बार x की जगह क्या रखना है, इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट कितना हो गया 0, तो कितना आ गया फ्रॉम हियर vs, फ्रॉम हियर डियर स्टूडेंट्स vs इज इक्वल्स टू कितना q/4πε0 इंटू 1/r, तो इसको हमने ऑर्डर में लिख दिया जैसे हम लोग लिखते आ रहे हैं, दिस मच, ये हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस कितना हो गया, q बाई रेडियस ऑफ द स्फीयर, क्योंकि सेंटर से कितना डिस्टेंस पे हम अभी एज सरफेस पे देख रहे हैं, r डिस्टेंस पे दिस। नाउ लेट अस सी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल सेल, अंदर में कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स सी हाउ टू डिराइव इट। ये तो हो गया ना। नाउ लीजिए को बोर्ड, बस केवल अपने फाइनल पोजीशन को चेंज कर दिया यार, बस कुछ नहीं। ओके, तो लिमिट उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, और तो कुछ किया ही नहीं। ओके, नाउ लेट अस सी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द इनसाइड दिस सॉलिड स्फीयर। ओके, गलती से कभी बीच में स्फेरिकल सेल बोल दिया तो माइंड मत करो। ओके, सॉलिड स्फीयर। ओके, सॉलिड स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, लेट अस सी। देखें डियर स्टूडेंट्स, तो इसको रब करें, आप वीडियो को पॉज करो, देन नोट इट डाउन। ओके, ये सरफेस पे हो गया। नेक्स्ट देखें, इनसाइड द स्फेरिकल सेल, एंड इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो स्फेरिकल सेल के अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, यही हमको चाहिए डियर स्टूडेंट्स। लेट्स सी। तो अभी जो हम अपना इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट लेंगे, फाइनल पॉइंट तो वो पॉइंट होता है जहां पे हमको पोटेंशियल चाहिए, तो वो हो जाएगा अंदर में। फाइनल पॉइंट कहाँ में, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए तो वो कहाँ में, अंदर में। चलो देखते हैं, लेट्स सी। थर्ड, इनसाइड द स्फेरिकल सेल, इनसाइड द स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ओके, सॉलिड स्फीयर के अंदर में कितना होगा, तो हमने थोड़ा बड़ा सा बना रहे हैं सॉलिड स्फीयर, दिस, ये हो गया सॉलिड स्फीयर। ओके, थोड़ा बड़ा सा बना रहे हैं ताकि क्लियर दिखे। ये सरफेस, ओके, यहां कहीं में चाहिए, हियर। वी नीड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट C, और ये C पॉइंट सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, एट स्मॉल r डिस्टेंस। C पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए which is at small r distance from the center of the sphere. Okay, now dear students, let us see in the previous case, पहले वाले केस में हम लोगों ने क्या देखा कि हम जब एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से सरफेस तक लेके आए, कितना वर्क डन करना पड़ा, दैट वाज Vs. ओके, पोटेंशियल एट द सरफेस। ओके, तो पोटेंशियल एट द सरफेस हमने निकाला, दैट वाज कितना, 1/4πε0 q/r। एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से सरफेस तक लाने में, यहां तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, दिस मच। अभी कहां तक लाना है हमको, इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए C पे, तो C तक लाना पड़ेगा। एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से C तक लाओ, तो इनफाइनाइट से यहां तक लाने में हमने देख लिया कितना वर्क डन करना पड़ेगा। यहां से यहां तक लाने में अगर हमको पता चल जाए सरफेस से यहां तक लाने में कितना करना पड़ेगा, तो मिल जाएगा टोटल वर्क डन, यहां का वर्क डन, और यहां से यहां तक लाने में कितना, यही तो चाहिए हमको। कहां पे लाना है अभी चार्ज को, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, वो पोटेंशियल पॉइंट कौन सा है, C अंदर में, यहां से यहां तक लाना है। बट यहां से इनफाइनाइट से हमने सरफेस तक लेके आया है, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, दैट इज Vs। ओके, फ्रॉम इनफाइनाइट टू सरफेस। अब क्या करें, सरफेस से यहां तक ले आए तो हो जाएगा वर्क डन। ओके, लेट्स सी टोटल। तो ये हमारा हो गया फाइनल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट, तो हम यहां पे लिख रहे हैं दैट इज फाइनल पॉइंट। ये फाइनल पॉइंट,
और इसको डियर स्टूडेंट्स हम ले ले रहे हैं इनिशियल पॉइंट, क्योंकि यहाँ तक तो हमने ला के देख लिया। ओके, इनिशियल पॉइंट सरफेस, तो इनिशियल पॉइंट का पोजीशन, इनिशियल पॉइंट सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, आर। इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल दैट इज Vs। ओके, दिस फाइनल पॉइंट का पोजीशन, तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन दैट इज स्मॉल r, सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, स्मॉल r। ओके, एंड फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल दैट इज V in। ये हमको पता नहीं है, यही हमको चाहिए, V in। What will be the in मतलब inside। okay, what will be potential at this point, okay, inside this sphere। तो इसमें चार्ज थोड़ा एक बार लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। ओके, इनसे कुछ दिखा देते हैं। द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम। अब हमारा काम क्या होता है, हमारा काम होता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना। लिख लो, चलो लेट अस राइट डाउन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट x डिस्टेंस, डिस्टेंस x ले लेते हैं जनरल, क्योंकि x का वेरिएशन कहां से कहां हो रहा है, फ्रॉम स्मॉल r टू कैपिटल R। ओके, तो इन्हीं के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं। x डिस्टेंस फ्रॉम O सेंटर, तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, रो x बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। रो इज द डियर स्टूडेंट्स दिस वन। ओके, क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसी को हम तो रो बोलते हैं। ओके, दिस, तो रो दिस मच। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब नो हम लोगों को पता है, वी नो दैट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, सिंस वी नो दैट कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है dv by dx। सो फ्रॉम हियर dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस e dx। बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, लेट अस इंटीग्रेट, लेट अस पुट द लिमिट। ओके, इधर में इंटीग्रेशन हो रहा पोजीशन के रिस्पेक्ट में, इधर में इंटीग्रेशन हो रहा पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, तो इधर पोजीशन का लिमिट, इधर पोटेंशियल का लिमिट। ये तो बच्चा भी कर लेगा फटाफट। चलो बताओ, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन r, तो इनिशियल ये लोअर पोटेंस लिमिट, फाइनल पॉइंट का पोजीशन स्मॉल r, दिस स्मॉल r। ओके, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल दैट इज लोअर लिमिट ऑफ पोटेंशियल, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल v in, दैट इज अपर लिमिट v in। डन। तो dv का इंटीग्रेशन इधर में हम लिख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड, ये इस साइड लिख रहे हैं। dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया, v। लेट अस सी v, अब लिमिट को रखो कहां से कहां, फ्रॉम vs टू v in, दिस। डियर स्टूडेंट, नाउ पुट द e कितना है, रो x बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे रखो, तो जो कांस्टेंट है वो सब बाहर आ जाएगा, बचेगा अंदर में x। ओके, तो डायरेक्ट हमने लिख दिया माइनस रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर, अंदर में बचा क्या, x dx। लिमिट कहां से कहां, कैपिटल R से स्मॉल r। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2। ओके, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे रखो, दिस विल बिकम v in माइनस, एक बार अपर लिमिट रखेंगे v की जगह में, माइनस v की जगह में लोअर लिमिट vs इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट डियर स्टूडेंट। ओके, यहाँ में इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2। नाउ पुट द लिमिट फ्रॉम कैपिटल R टू स्मॉल r। एक बार x की जगह स्मॉल r अपर लिमिट रखें, एक बार x की जगह में लोअर लिमिट रखें। ओके, सो फ्रॉम हियर डियर स्टूडेंट्स वी कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल। चलो इधर में हम आ जाते हैं, ताकि थोड़ा स्पेस बढ़ा ले, इधर में उधर को रब ना करना पड़े, एक बार में देख ले इन ए फुल वन शॉट। ओके, लेट्स, तो कितना हो गया, दैट इज v in इज इक्वल माइनस vs इज इक्वल टू माइनस रो बाई, ये 3 बाहर 2 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 एप्सिलॉन नॉट। बचेगा क्या, x स्क्वायर, अंदर में ये 2 को बाहर कर लो, बचा क्या x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह एक बार x की जगह r रखो, एक बार x की जगह r। ओके, तो क्या हो गया, स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर।
this. Okay, dear students, now let us put the this रो कितना था, अभी हम लोगों ने निकाला था, रो वाज क्या, क्यू बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 3 ऊपर चला जाता है, 3 क्यू बाई कितना 4 पाई आर क्यूब, ये था रो, तो रो को यहां में रख दे, लेट अस पुट इट, लेट्स, और इस वीएस को इधर लेके जाओ, सो फ्रॉम हियर डियर स्टूडेंट्स वी इन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, थोड़ा हम साइड में दिख नहीं रहा होगा शायद, ओके, वी इन इज इक्वल्स टू क्या होगा, वीएस इधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, प्लस वीएस, और ये इधर में पहले से क्या है माइनस रो की जगह में रख रहे हैं, ओके, दिस 1/-1/6 एप्सिलॉन नॉट, इसको फाइंड कर लिया, रो कितना है दैट इज 3q बाई 4 पाई आर क्यूब दिस, ओके, और यहां में क्या है दैट इज r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर दिस, डन, समझ में आया, तो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, ओके, तो Vs कितना है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, R इज द Vs, ओके, माइनस डियर स्टूडेंट्स, ओ सॉरी, माइनस दिस कितना दैट इज माइनस Q बाई, ऊपर में क्या बचा Q, नीचे में बचा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर क्यूब, ओके, अंडर ब्रैकेट में क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दिस दोनों में कॉमन क्या है, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, देखो यहां भी है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, Vs दिस होल टर्म इसमें से भी कॉमन है, तो कॉमन ले लो, देखो कितना आ जाएगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस क्यू बाई आर, यहां में बचा क्या इसकी जगह दैट इज 1, यहां में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा 1, नीचे में बचा 2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक r कॉमन हो गया r स्क्वायर, और यहां में डियर स्टूडेंट्स r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, ये तो रहेगा, ओके, ये कॉमन, एंड दिस इज व्हाट, ये एक्चुअली क्या है दैट इज Vs, पोटेंशियल एट दिस सरफेस, इतना ही तो होता है, ओके डियर स्टूडेंट्स, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, Vs लिख सकते हैं इसकी जगह, Vs शॉर्ट में थोड़ा सिंपल दिखे, ओके, 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर में, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर, ओके, दिस r स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर, तो ये r स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आउट, बचेगा कितना 1/2, और यहां में 1, ये 1 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा 3/2, दिस इज इक्वल्स टू डियर स्टूडेंट्स Vs 3/2 माइनस r स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर, ये आ गया फाइनल फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल सेल एट द r डिस्टेंस, डियर स्टूडेंट्स सेंटर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, ये Vs कितना होता है जितना सरफेस पे होता है, इनटू 3/2 माइनस r स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर, दिस इज रेडियस, और ये r क्या है सेंटर से कितना डिस्टेंस पे अंदर में देख रहे हैं, डन, इट्स सो सिंपल डिराइवेशन, कहीं भी डिराइव कर सकते विदाउट एनी प्रॉब्लम, ओके, बट यू मे नो, यू मस्ट नो अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है कहाँ पे, ओके, इसके बारे में पता होना चाहिए, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है या हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम 2 पॉइंट्स के बीच में कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ओके, दिस, नाउ डियर स्टूडेंट्स लेट्स सी व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, फोर्थ देख लो, एट सेंटर कितना होगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो जब हम सेंटर पे ही होंगे, किस पॉइंट पे चाहिए हमको डियर स्टूडेंट्स, सेंटर पे, स्फेरिकल सेल के सेंटर पे, जब सेंटर पे होंगे तो ये r कितना हो जाएगा 0, तो r कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 0, अभी इस सेंटर पे चाहिए एट डी पॉइंट,
डी पॉइंट हमारा सेंटर पे, तो आर कितना हो जाएगा 0, आर कितना 0। ओके, सो लेट अस पुट इट हियर। यहां में डियर स्टूडेंट्स आर की जगह 0 रखो, यहां में रखो 0, तो ये टर्म कितना हो जाएगा 0, और कितना बचेगा, तो पोटेंशियल एट द सेंटर दैट विल बी हाउ मच Vs इंटू कितना 3/2 माइनस 0, ये टर्म तो 0 हो जाएगा, हो गया। तो यहां से Vc कितना आ गया, पोटेंशियल एट दिस सरफेस दैट इज 3/2 Vs, 3/2 मतलब 1.5 टाइम ऑफ Vs। ओके, व्हाट डज इट मीन कि अगर सरफेस पे पोटेंशियल, अगर सरफेस पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, तो सेंटर पे कितना होगा 1.5 टाइम ऑफ 10 मतलब 15 वोल्ट। ओके, अगर सरफेस पे पोटेंशियल डियर स्टूडेंट्स, अगर सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, सरफेस पे अगर पोटेंशियल डियर स्टूडेंट्स कितना है 2 वोल्ट, तो सेंटर पे कितना होगा 2 इंटू 1.5 3 वोल्ट। जितना सेंटर पे होता है उसका 1.5 टाइम्स कहां पे होता है, जितना सरफेस पे होता है पोटेंशियल उसका 1.3 टाइम्स कहां पे होता है, सेंटर पे। इसका मतलब जब हम सेंटर से सरफेस की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल कम होता है, मैक्सिमम होता है कहां पे, सेंटर पे। सेंटर से जब सरफेस की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल कम होगा, डिक्रीज होगा, बट वो डिक्रीमेंट कैसा होगा, वेदर द डिक्रीमेंट विल बी एक्सपोनेंशियल और पैराबोलिक और हाइपरबोलिक और लीनियर, कैसा भी हो सकता है। ओके, कैसे पहचानेंगे, यहां से पहचान सकते हैं। हमारा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है हमारा वीन और ये आर, वीन और आर हमने बताया। अगर मैथमेटिकल टूल्स नहीं पढ़ा है तो मैथमेटिकल टूल्स पढ़ो, बिना उसके बेड़ा पार नहीं होगा। ओके, दिस तो बेड़ा पार लगाना है तो मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर अच्छे से आना चाहिए। ओके, फिजिक्स में। तो वीन एक हो गया, दूसरा हो गया आर। देखो ये हमने बताया था डियर स्टूडेंट्स कि जब भी कभी ऐसा कुछ हुआ लाइक दिस, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहां में ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होता हो और डिपेंडेंट वेरिएबल का 1, ये पावर हाईएस्ट पावर 2 हाईएस्ट पावर 1, तो क्या होता है इससे, पैराबोला। अब कैसा पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला। तो अगर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, अगर निगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। ये क्या है इसका कोफिशिएंट, ये देखो पावर कितना है 2, यहां में पावर कितना 1, मतलब पैराबोलिक बने होगा, डिक्रीमेंट। ओके, बट कैसा पैराबोलिक पैराबोला, ये देखो इसका कोफिशिएंट कितना है माइनस ऑफ दिस, निगेटिव, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला। जब हम सेंटर से सरफेस की तरफ आते हैं पोटेंशियल कम होता है, बट कैसे कम होता है, पैराबोलिक फंक्शन के फॉर्म में। ओके, डिक्रीमेंट कैसा होता है, पैराबोलिक। ओके, आफ्टर दैट सेंटर पे से चले मैक्सिमम सरफेस पे आए तो पैराबोलिक डिक्रीमेंट होके 1.5 टाइम्स कम हो। ओके, अब जब हम बाहर में आते हैं सरफेस पे, आगे सरफेस से बाहर चल देंगे और आगे बढ़ेंगे तो बाहर निकल जाएंगे, और बाहर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। वहां भी डिक्रीमेंट होगा, आर बढ़ेगा तो, बट कैसा डिक्रीमेंट वहां पे होता है, हमने बताया था डियर स्टूडेंट्स कि कैसे देखते हैं। ओके, वहां में डिक्रीमेंट जो होगा दैट विल बी हाइपरबोलिक। So let us see the represent it by the help of graph. इसको वन शॉट में एक बार में वीडियो को पॉज करो अभी and note it down. So now let us see the variation of potential by the help of graph. Potential versus distance of the point from the center. Potential versus distance का ग्राफ देखते हैं. Let's see. ग्राफिकल वेरिएशन देखते हैं. ओके, क्या किसके किसके, पोटेंशियल वर्सेस आर, आर पोटेंशियल वर्सेस आर, मतलब हमको पोटेंशियल देखना है, डिस्टेंस बढ़ा बढ़ा के पोटेंशियल का वेरिएशन कैसे हो रहा है ये देखना है.
तो हमने ये हमारा स्फेयर हो गया डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड स्फेयर, ये इसका सेंटर, ये सरफेस। तो हमने क्या किया, ये एक्सिस, इस एक्सिस में किसको रखना है, पोटेंशियल को, ये एक्सिस में किसको रखना है, डिस्टेंस को। हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इधर रखते हैं, डिपेंडेंट को इधर। ये हो गया सेंटर, ओ ओरिजिन, ओके सेंटर। ये सरफेस, जब हम सेंटर पे होते हैं तो आर इक्वल्स टू क्या होता है, 0। जब सरफेस पे पहुंच जाते हैं तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, कैपिटल आर। तो ये यहाँ पे हमने सरफेस, यहाँ पे थे तो आर इक्वल्स टू क्या था, 0। यहाँ में आर 0 था, यहाँ पे पहुंच गए तो आर इक्वल्स टू क्या हो गया, कैपिटल आर। अंदर में होते हैं तो रेडियस से कम होता है डिस्टेंस, बाहर में होते हैं तो रेडियस से ज्यादा। जब हम डियर स्टूडेंट्स सरफेस पे होते हैं, जब सरफेस पे होते हैं तो पोटेंशियल कितना होता है, तो सरफेस पे होते हैं तो पोटेंशियल मान लो Vs, और जब सेंटर पे होते हैं तो पोटेंशियल कितना होता है 3/2 टाइम्स, मतलब 1.5 टाइम्स Vs। दिस जितना है ये है इसका आधा और ऊपर लेके जाओ, तो ये हो गया 1.5 टाइम Vs। ये कहाँ पे है, सेंटर पे, सेंटर पे ये, सरफेस पे ये, लाइक दिस। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स लेट्स सी, जब हम सरफेस पे होते हैं तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, दैट डियर स्टूडेंट्स दिस इज दिस Vs सरफेस पे। अंदर में जब थे तो, जब सेंटर पे थे तो पोटेंशियल कितना था, दैट वाज दिस। बट जब सेंटर से सरफेस पे जाते हैं, सेंटर से आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कैसा हो रहा है। ये यहां से हमको पता चल रहा है कि जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला, क्योंकि इसका पावर 2 इसका पावर 1 पैराबोला होगा, बट इसका कोफिशिएंट जो है निगेटिव, डाउनवर्ड पैराबोला, डिक्रीमेंट होता है। ओके, 1.5 टाइम्स से Vs, 1.5 टाइम्स Vs से Vs हो जाता है, डिक्रीमेंट होगा। कैसा डिक्रीमेंट, पैराबोलिक, ऐसा डाउनवर्ड पैराबोला को अगर पूरा बनाए तो ऐसा पैराबोला बन रहा है, डाउनवर्ड। ओके, बाहर में आउटसाइड में जो पोटेंशियल होता है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल्स टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, यहां बाहर में कहीं पे, इधर कहीं बाहर में कितना होता है, Q/R। तो फॉर गिवन चार्ज स्फीयर यहां से देखेंगे तो हमारा जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अरे ये तो हाइपरबोलिक डिक्रीमेंट होता है। ओके, आर बढ़ाओगे V कम होगा, कैसे कम होगा, हाइपरबोलिकली। ओके, हमने बताया था कि अगर ऐसा कुछ होता है डियर स्टूडेंट, n क्या होना चाहिए, n कभी भी -1 नहीं होना चाहिए, n कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, 0 नहीं होना चाहिए। ओके, दिस तो हमेशा n की जगह में क्या है, 1। ओके, तो ये कैसा डिक्रीमेंट, दिस इज डिक्रीजिंग हाइपरबोलिक। तो बाहर में जैसे जैसे हम दूर जाएंगे पोटेंशियल क्या होते जाता है, कम, बट कैसे, हाइपरबोलिकली। इस दिन रात के लिए हमने पढ़ाया था डियर स्टूडेंट्स, नहीं पढ़े हो तो इट्स योर प्रॉब्लम। लाइक दिस इट विल कीप डिक्रीजिंग हाइपरबोलिकली। ये हाइपरबोलिक डिक्रीमेंट होगा। और ये ग्राफ, ये जो ये आर है और ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जाके इस एक्सिस को कहाँ टच करेगा, इनफाइनाइट पे। तो एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 0। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 क्यों होता है, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। और हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कोई पॉइंट हो तो वहाँ पोटेंशियल 0 होता है। ये वेरिएशन होता है डियर स्टूडेंट्स। ओके, कोई भी डाउट होने से कमेंट में पूछो बेहिचक। ओके, बिना कोई हिचक के, कोई भी डाउट होने से यू मे आस्क मी इन द कमेंट और यू मे कॉन्टेक्ट मी इन द एट माई कॉन्टेक्ट नंबर। ओके, ठीक, बार बार ना बोलना पड़े वही चीज़। ओके, कोई भी दिक्कत होने से बेहिचक पूछो, कहीं भी प्रॉब्लम होने से। ओके, आई एम हियर ऑलवेज विथ यू। ओके dear students, best of luck. Okay, and keep on your study. Okay, कोई भी प्रॉब्लम होने से हमेशा आप पूछ सकते हो कभी भी। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके।